नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ एक आप लोगों से एक विचार साझा करना चाहता था। साझा ये करना चाहता था विचार कि मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई लोग कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सब होता है, आप लोगों को भी पता है, सब हो रहा है, कमेंट्स आप लोग भी पढ़ते होंगे, मगर आप लोगों ने खास करके ध्यान दिया हुआ एक चीज का कि जब आप लोग सादी प्राची या कोई भी कट्टरपंथी के अगेंस्ट बोलते हैं तो बीजेपी वाले आप लोगों पे बरस पड़ते हैं, मेरे पे बरस पड़ते हैं, गालियों के मैसेज देते हैं, सब करते हैं। तो मेरे को सिर्फ इतना ये समझ में नहीं आता ये बीजेपी वाले किसके भक्त हैं। ये सबका साथ सबका विकास का जो स्लोगन है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं या कोई इनका अपना एजेंडा है जिसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता नहीं है कि ये लोग जितने भी लोग हैं 31% लोग ये बीजेपी जो इनकी सरकार का जो एजेंडा है उसको आगे लेके जाने की कोई कोशिश कर रहे हैं या जो प्रधानमंत्री साहब हैं उसको कोई भी उनको इनकी वजह से कुछ उनको हेल्प हो रही है, क्योंकि ये खुद ही कंफ्यूज हो गए हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के भक्त हैं या ये लोग भक्त हैं साध्वी प्राची, योगी आदित्यनाथ और ये जितने भी कट्टरपंथी लोग हैं इनके भक्त हैं। तो ये कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है कि ये लोग किसके किसके एजेंडा पे चल रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब तो प्रोग्रेसिव उनका थॉट प्रोसेस है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, मगर जो उनके भक्त हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं सारे के सारे कि हम लोग किसकी भक्ति करें। हम लोग ये जो सैफरन ब्रिगेड है इसकी भक्ति करें, आरएसएस की भक्ति करें या बीजेपी की भक्ति करें। तो आप ये सोचिएगा, बहुत ही ज्यादा मजे की बात है ये कि इन लोगों को खुद ही आइडिया नहीं लग रहा है कि ये लोग किसके एजेंडा पे चलें, बीजेपी के एजेंडा पे चलें सबका साथ सबका विकास, या ये एजेंडा चले आरएसएस वालों का। तो और ये कंफ्यूजन के चक्कर में क्या होगा कि इन लोगों की जो दिमागी हालात हैं, जो दिमाग का जो अपना संतुलन है, वो ये लोग कहीं ना कहीं इनका ना उसके अंदर डगमगा गया है, टोटली डगमगा गया इनका संतुलन। इन लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा कि यार हम लोग बीजेपी के रहे या हम लोग आरएसएस के रहे। तो ये सोचने की बात है। और मैं उन लोगों से भी कहता हूं जो लोग ये गाली गलौज करते हैं, ये सब करते हैं, कि भाई लोग इससे कोई आप लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके बच्चों का कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। और जो लोग ये बोलते हैं, जो लोग लिखते हैं और जो लोग कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि इन लोगों के हाथ में ऐसे होता है ना, जैसे बच्चा रो रहा होता है, उसके हाथ में कोई नई चीज दे देते हो, आप नई गाड़ी दे देते हो छोटी सी, थोड़ी देर वो खेलने लग जाता है, फिर वो बोर हो जाता है, फिर वो दोबारा आ जाता है रोने के लिए। तो ये वो कौम इकट्ठी हो गई है हिंदुस्तान में जिनको रोने की आदत है, जिनको समझने की आदत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर जाते हैं समझने के लिए, सीखने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग लोगों से बात नहीं करते, आप लोग लोगों से झगड़ा कर लेते हैं। अब आप एक बात ये सोचिए, जितने भी ये अपने भक्त लोग हैं, ये आप लोगों को सोचने की जरूरत है भाई लोग, कि अगर यही चीज प्राइम मिनिस्टर करें आपके, जैसे वो किसी से बात करने जाएं और सामने वाला उनको गालियां बकने लग जाए या वो गालियां बकने लग जाए, तो इससे प्रोग्रेस होगा क्या कंट्री का, उनका कोई फायदा होगा क्या इससे? इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे सिर्फ एक ही चीज होगी कि उनके दरवाजे बंद होते चले जाएंगे। जैसे आप लोगों के दरवाजे, जो अपॉर्चुनिटीज होती है लाइफ में, जैसे आप लोगों की अपॉर्चुनिटीज बंद होती चली जाएंगी धीरे धीरे, और इसका इफेक्ट क्या है, पूरी कंट्री में पड़ता है। तो आप लोगों की जो बेवकूफियां और ये अपने जो भी जलालतपन है, इसको बंद कर दीजिए। एक सभ्य आदमी की तरह, एक पढ़े लिखे, चलो हो सकता है पढ़े लिखे नहीं हो, मगर आप लोग इस तरह दिखावा तो कर ही सकते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे हो, क्योंकि दिखावे में तो आप लोग चैंपियन हो कि जो दिखाते हो वो हो नहीं, और जो हो वो आपको पता नहीं है। तो ये चीज सोचिएगा आप लोग सब। और हमारा जो स्लोगन है एक देश एक परिवार का, वो स्लोगन ज्यादा स्ट्रांग है सबका साथ सबका विकास का, क्योंकि सबका विकास हो नहीं सकता अपने देश में। इसके बहुत बड़े बड़े रीजन हैं, क्योंकि अपने देश का जो माइंडसेट है वो इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि सबका विकास तो होना ही नहीं है। आप कोई अंबानी या अदानी या ऐसा कुछ बन जाए तो ठीक है, आपका विकास हो जाएगा, मगर बाकी आपका विकास का कोई गारंटी नहीं है। 2 साल और निकल जाएंगे, आप लोग अपनी भक्ति में कंफ्यूज हो चुके हो कि आप लोग आरएसएस के भक्त हो या आप लोग प्राइम मिनिस्टर साहब के भक्त हैं। मैं फिर ये कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर आप लोगों की बेवकूफियों के कारण
उनको कोई भी मदद नहीं मिल रही है, उनको ये चीज पता है, मगर वो भी क्या करें बेचारे यार। अब वो भी क्या करें, वो उनको समझ में नहीं आता कि किस देश का प्रधानमंत्री मुझे बना दिया यार। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये सबके सब जाहिल मेरे आसपास इकट्ठे हो गए, मगर फिर उन्होंने इकट्ठे करे, ये भी बात सही है। अब उनको ठीक करना पड़ेगा। तो चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, सबको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि आप लोग सब टेम्पररी हैं। देश टेम्पररी नहीं है, देश परमानेंट है भाई। देश टेम्पररी नहीं है, तो देश परमानेंट है। आप आएंगे, आप जाएंगे, ऐसे कितने ही आए आपकी तरह, कितने ही चले गए। पहले कांग्रेस आई थी 60 साल, आप भी चले जाएंगे, मगर देश तो वहीं का वहीं है। वो आम आदमी वहीं का वहीं है, उसकी जरूरतें वहीं की वहीं है। आपकी भी यही हालात है। आप में से जो 31% हैं, उसमें से 30% लोग रोज की जद्दोजहद, रोज की मुश्किलात में हैं, मगर आप लोग सच बोलने से घबराते हैं। और जब कोई आदमी सच बोलता है तो आपको उसका कड़वा लगता है, क्योंकि आपको आदत नहीं है इस चीज की। तो जब आप आदत कर लेंगे इस चीज की, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि देश पहले है, ना कि कोई पार्टी। चाहे वो कोई मुस्लिम पार्टी हो, चाहे वो कोई हिंदू पार्टी हो, चाहे वो दलित की पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो देश जब भी बढ़ता है, सबका साथ सबका विकास यही होगा कि 31% लोग जो हैं वो ऐसा कुछ काम करें जिससे बाकी के जो है देश वाली, वो लोग भी उनके साथ जुड़ सकें। और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बात है, सबका साथ सबका विकास, वो तभी हल होगा। क्योंकि 31% अगर ये सोचे कि उन्हीं का विकास हो जाएगा, तो आप जैसे बेवकूफ लोग शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे भाई। ये बात पक्की है, आप जैसे बेवकूफ लोग दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे अगर ये चीज सोच रहे। और आप लोग क्या है कि बाहर इतना आपको पता नहीं है कैसे दुनिया चलती है। जैसे आप लोगों के कमेंट आते हैं, मैं उसी बेस पे बोल रहा हूँ कि यू पीपल डोंट हैव एनी आइडिया हाउ द वर्ल्ड मूव्स, यू नो, यू पीपल डोंट हैव एनी आइडिया। आपका कोई एजुकेशन का लेवल बहुत कम है, या आपका अवेयरनेस बहुत कम है। आप लोगों को आइडिया ही नहीं है कैसे दुनिया चल रही है, क्या हो रहा है दुनिया में। आप लोग अपना बस वो डमरू लेके चालू हो जाते हैं किसी के पीछे भी। क्योंकि अब इसमें बंदर कौन है मुझे नहीं पता लगता है। इसमें वो आरएसएस वाले हैं या आप लोग हो उनके भक्त हो। जो जरा सोचिएगा अब यार, ये साध्वी प्राची, योगी आदित्यनाथ हो गए, साक्षी महाराज हो गए, इनकी क्या स्टैंडिंग है आज की तारीख में वर्ल्ड के अंदर। ये क्या समझते हैं? आप भी जानते हैं कुछ नहीं समझते, मगर आप लोग झूठ का साथ ही दे चले जा रहे हैं। तो झूठ का साथ आप देते चले जाइए और आपके बच्चों का जो फ्यूचर है उसके दरवाजे बंद होते चले जाएंगे, ये गारंटी है। आप कितनी गालियां बक लीजिए, आप झूठी आईडीज बना लीजिए, उससे आपका संतावना हो जाती है, आपको खुशी मिलती है, तो हमें खुशी है। आप करिए ये काम। अगर आपको अच्छी नींद आती है इसके बाद कि साहब हमने गाली बक दी अभी भाई को, या हमने ये कर दिया आपको नहीं, तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोहब्बत के दंगे परिवार तो बढ़ता चले जा रहा है, वो तो बढ़ता चले जा रहा है। सब इसमें जुड़ रहे हैं, हिंदू भी कई जुड़ रहे हैं, जो हिंदू समझदार हैं, जो समझते हैं, वो जुड़ रहे हैं। मगर कुछ हिंदू लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता। जैसे वैसे ही था जैसे मुस्लिम्स के लिए था, सेम चीज था। जब हमने ओईसी के लिए रिकॉर्ड करा था तो उसमें भी ऐसे ही आगे थे मुस्लिम, रफीक भाई ने जब रिकॉर्ड किया था। तो बात यही है, दोनों जगह बात ये बात उनकी थोड़ी कम है, लोग बाग, आप लोग थोड़े ज्यादा है, तो आप लोगों को ज्यादा बेवकूफियां नजर आती है। ओईसी के लिए बोलते रहते हैं कि बोला नहीं। अब आप लोग किताब ही बीच में से पढ़ने लग जाते हैं तो उसका क्या हर्ज है। यही तो बात है कि आप लोगों को देश का संविधान भी नहीं पता, संविधान भी बीच में से पड़ा हुआ है, वो ऐसे ही आप यहाँ करते हैं। ओईसी के बारे में रफीक भाई ने भी बोला है, मैंने भी बोला है। ओईसी ने एक बार ही बोला था, उसके बाद तो उनका कोई बयान आया नहीं। आया हो तो बता दीजिएगा, कोई ऐसे बयान हो जो टक्कर के बयान हो, जैसे साध्वी प्राची ने बोला है। अगर ओईसी ने ऐसा कुछ बोला हो कि साहब हिंदुओं को हम लोग खदेड़ देंगे और ये कर देंगे दोबारा, एक बार उन्होंने बोला था, वो मैंने अभी 2 वीडियो पहले बोल दिया था। और अगर ओईसी साहब अगर बोलेंगे तो हम फिर बोलेंगे उनके अगेंस्ट, क्योंकि हमारे परिवार में एक चीज ये बहुत क्लियर है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, अब चाहे कोई भी हो सामने। क्योंकि हम लोगों को अपने बच्चों का भविष्य की चिंता है। हम लोगों को जो 31% जो आप लोग हो बेसर पैर के लोग, उनकी हम लोग को चिंता नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद को आपकी चिंता नहीं है। तो ऊपर वाला तो उसी की मदद करता है जो अपनी मदद कर सकता है। बाकी ऊपर वाला भी देख रहा है, वो भी नहीं आप लोगों की मदद कर पाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे प्रधानमंत्री मिले, सब हुआ, मगर आप लोग उनका खड्डा खुद ही खोदे चले जा रहे हैं। ये बात आप भी जानते हैं, मगर बेवकूफियों की एक लिमिट क्रॉस कर चुके हैं आप लोग। और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को अपील करूंगा कि साहब ये जो भी 31% आपके फॉलोअर्स हैं, मैं तो भक्त नहीं बोलता, क्योंकि भक्त तो एक बहुत पायस वर्ड होता है। भक्त तो हनुमान जी के भी होते हैं, भक्त अलग अलग भगवान के भी होते हैं, तो वो उस शब्द का यूज करना अपने को बंद करना पड़ेगा। तो ये जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए, उनको एड्रेस करना चाहिए कि ये लैंग्वेज और ये धारणा जो लेके बैठ गए हैं, ये इसको गलत है और ये चेंज करें।
और आप लोग एक बार डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग आरएसएस के भक्त हैं या प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के भक्त हैं। जब आप डिसाइड कर लेंगे उसके बाद हमसे बात करिएगा, क्योंकि अभी हम अनडिसाइडेड लोगों से बात नहीं करते। ठीक है ना साहब? सो थैंक यू सो मच। मेरी बात का बुरा लगे तो लगे होगा भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, जो सच है वो सच है। खुदा हाफिज़।